अगर शादी जब हो जाती है तो एक पत्नी को किस तरह से रहना है पति के अंदर वो दिखाया जाता है। क्या बताया जा रहा है? वह पतिव्रता स्त्री पत्नी की आज्ञानुवर्ती होकर मन, वचन और कार्य से पवित्र स्वभाव प्रकाश कर छाया के समान पति के पीछे चले। अब आप सोचेंगे मर्दों को ये ब्राह्मणिज्म बड़ा पसंद क्यों आता है? ब्राह्मणिकल तंत्र मंत्र नहीं घुसेंगे, वो रीति रिवाज नहीं घुसेंगे तो आप कैसे उनका पालन करेंगे, कैसे उनको चुन देंगे? तो एक महिला जब गर्भ धारण करती है उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। वो इस 16 संस्कारों में से आता है। वो ब्राह्मण कराएगा, गर्भाधान कराएगा। जो महिला होगी, जो भी ब्राह्मणिज्म को मानता है, वो इस संस्कार को करा सकता है। अगर आप चाहते हैं 16 संस्कार करें, ब्राह्मण बकायदे जाके महिला का जो गर्भधारण होता है वो पूरा संस्कार करा देगा। तो देख लीजिए क्या क्या होता है। बच्चा पैदा होता है तब जात कर्म होता है, चौथा संस्कार। यानी बच्चा पैदा होने के से गर्भधारण जिस दिन किया जाता है वो गर्भाधान उस दिन से लेके और पूरे बीच के जो 9 महीने हैं उन बीच के 2 महीनों में पुंसवर और सीमंत होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट में। दोस्तों, आज के तथाकथित हिंदुओं में इतनी गलत सलत प्रथाएं कहाँ से आ गई थी? सती प्रथा, बाल विवाह, इतने सारे ढोंग, मतलब इनकी लिस्ट आप गिनाने बैठो तो समय कम पड़ जाएगा। आखिर ये इतनी सारी बुराइयां आई कैसे? जब भी कोई धर्म बनता है तो अक्सर उसमें अच्छाइयाँ जोड़ी जाती हैं और जो पहले से गंदगी चली आ रही है उसको हटाकर अच्छाई जोड़ी जाती है। लेकिन ये तथाकथित जो हिंदू धर्म है इसमें इतनी सारी बुराइयां। तो आज की वीडियो आप अंतिम तक देखिए और आपको A to Z ये समझ में आ जाएगा कि ये तथाकथित हिंदू धर्म में इतनी सारी बुराइयां आई कहां से हैं, इसके क्या सोर्स हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये सच्चाई पता चल सके। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा। गए हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी धो के लेकर आए हैं, तो वो जो चीजें हम पर थोप देता है हम लोग उसको धर्म मान के फॉलो करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आज वही चर्चा करूँगा कि जब भी वेद तो इतिहास में कभी मिले नहीं, न वेद श्रवण की कहीं पे चर्चा आई है, न किसी भी जो भारत में भ्रमण करने के लिए, पढ़ने के लिए जो बाहर से लोग आए थे या किसी ने भी कोई वेद का कुछ भी नहीं देखा, न कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कुछ भी रत्ती भर भी कहीं कुछ नहीं मिला। तो जो इनका प्रमाण है ये खुद ही बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म है तथाकथित या जो भी ब्राह्मण है वो अपने सारे रीति रिवाज स्मृतियों के आधार पर पालन करता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ब्राह्मणों का यही कहना है कि देखिए वेद में तो मंत्र है, उसमें तो उपासना है, कर्मकांड है तो भी है, लेकिन जीवन जीने के लिए अब मैंने पूछा कि भाई पूरे वेद में, ऋग्वेद में बताओ जनेऊ की बात कहाँ पे लिखी हुई है? किसी का मुंह ही नहीं खुल रहा है कि जनेऊ किधर है उसमें। मैंने पूछा त्रिपिटक में जो अगर कहीं पे ब्राह्मण है तो त्रिपिटक में भी जनेऊ की बात लिखी होगी, कहीं लिखा हुआ है जनेऊ? तो फिर से सबका मुंह सिल जाता है। लेकिन आप देखेंगे आज का जो ब्राह्मण है वो जनेऊ पहनता है और जनेऊ यानी यज्ञोपवीत की जो बात है वो सारी बातें स्मृतियों में आती हैं। आज भी ब्राह्मण जो अपना नामकरण करता है स्मृतियों के आधार पे करता है। जीवनचर्या, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे पीना है, जितने काम करता है वो क्या करता है, किससे करता है? स्मृति से करता है। तो इसीलिए आप देखेंगे ये नाम जो मनुस्मृति बहुत फेमस है, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि मनुस्मृति तो सतयुग के लिए थी। फिर इसने तरह तरह की स्मृतियां पेश कर दी, 18 तरह की स्मृतियां पेश की। बोला ये 18 स्मृतियों से हमारा तथाकथित ब्राह्मणिज्म चलता है, यानी कि आज का तथाकथित हिंदू धर्म जो है इन्हीं स्मृतियों के आधार पर चलता है। रामायण महाभारत तो कहानियां हैं, इनमें स्मृतियों के ही अंश दिखेंगे पालन करते हुए, लेकिन ये तो कहानियां हैं। वेद किसी ने सुना नहीं, जाना नहीं और उससे किसी का लेना देना है नहीं, तो इसीलिए वेद तो वो तो भाई मुंह में ही था, मुंह में ही रहेगा। पालना जो करना है वो स्मृतियों के आधार पर करना है। तो हमने सोचा कि भाई चलो इनकी एक एक स्मृतियां उठा कर देख ले। मनुस्मृति पर तो खूब चर्चा होती है, बाकी की इनकी जितने भी स्मृतियां हैं वो क्या कह रही हैं, क्योंकि आज का जो भी ये विधि विधान चलाने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें इनकी स्मृतियों पे आधारित है। आपको राम पकड़ा दिया गया या कृष्ण पकड़ा दिया गया या जो कोई भी कैरेक्टर पकड़ा दिया जाए, वो भी जो भी अपना काम करेंगे वो स्मृतियों के आधार पर उनका खाका दिखाएंगे ये कहानियों में। यानी कि इनका राम भी स्मृतियों का पालन करते हुए दिखाया जाएगा कहानी में, या कृष्ण भी। वैसे तो आप जातक कथा पढ़ेंगे तो बोधिसत्व है, लेकिन जब इन्होंने अपनी रामायण लिखी है तो उसमें राम के माध्यम से बोधिसत्व राम को इन्होंने स्मृति पालन करने वाला मनुवादी राम बना दिया। तो कोई बात नहीं है, आप बना दीजिए। हम आइए आज चर्चा करते हैं व्यास स्मृति की कि किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, क्या चीजें हैं इसमें। और जब भी ये ग्रंथ लिखते थे, एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, तो ऐसा लगता था कि जैसे
मेन जो इनका फ़ोकस रहता था चून पे। इनके सारे ग्रंथों में जितने भी ये किताबें लिखे हैं, इसमें 3-4 चीज़ें जो है ना, वो बड़ी फैक्चुअल सी चीज़ है। एक तो आपको जहाँ-तहाँ आपको देखने को मिलेगा चून पे। चून मतलब समझ रहे हैं? धंधा, धंधा, पैसा, कहीं से भी दान मिल जाए भाई फ्री में। और दान कौन देगा? मेहनत कश वर्ग देगा। जो मेहनत करता है, ये कुछ ना करेंगे, लाके कहीं से चून दे दे। तो पूरे इनके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें चून लेने की परंपरा को खूब बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाएगा, महिमामंडित किया जाएगा। एक जो दूसरा फ़ोकस है, वो इनका ये रहेगा कि चून भई इनको ही क्यों मिले? तो उसके लिए ब्राह्मण को ये अपनी जाति को सबसे ऊँची, देवता से भी ऊँचा और सर्वश्रेष्ठ, महान, मतलब फूँक-फूँक के इतना भर-भर के ये अपनी तारीफ़ें लिखेंगे, ब्राह्मण की तारीफ़ें लिखेंगे, जैसे लगेगा कि उसके अलावा इस दुनिया में कुछ था ही नहीं, है ही नहीं। तो चून लोग क्यों दें, उसके लिए भर-भर के तारीफ़। ब्राह्मण ही इनकी सारी नैया पार पार करा देगा, इनका धर्म चलाएगा, जो भी करेगा तो ये पूरा का पूरा ये 2 चीज़ें मिलेंगी। अब इन 2 चीज़ों के बाद से जो तीसरी जो पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा कि भारत में जो गैर ब्राह्मण लोग हैं, उनका क्या ब्राह्मणिज़्म की नज़र में उनका क्या अस्तित्व है? तो उनको कई तरह से कैटेगरी में बाँट देगा। एक दिखाएगा कि तो क्षत्रिय है, तो भाई ये तो ताकतवर है, इस पर तो हमारा बस चल नहीं सकता है। लेकिन अगर बस नहीं चल सकता है, लेकिन धर्म पर तो हमारा ही कंट्रोल है, तो चलो इसको डाउन करेंगे, नहीं तो ये तो हमारे भी ऊपर हो जाएगा। तो उसको नीचा दिखाएँगे, अपने से डाउनग्रेड करेंगे, वैश्य को और डाउनग्रेड करेंगे और शूद्र को तो एकदम दास बना देंगे। उसको तो सारे उसके राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाएँगे, बिल्कुल उसको बाँध दिया जाएगा कि तू हम लोगों की सेवा करने वाला नौकर जो है, गुलाम जो है, दास है, वो चीज़ है और उस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। व्यास स्मृति में ये जो चरित्र आता है, इसमें भी ये चीज़ देखने को मिलता है। इसमें सछूत की लोग पूछते हैं ना कि कहाँ पे सछूत की परंपरा आती है कि शूद्र जो है उसको उसके घर का खा भी सकता है, लेकिन फिर भी वो शूद्र रहेगा और एक्चुअल में शूद्र कौन है, अंत्यज कौन है, तो इसकी भी चर्चा ही है, वो भी मैं दिखाऊँगा। जो इनका चौथा पर्सपेक्टिव रहता है सारे धर्म ग्रंथों का, उसमें से स्त्री को, नारी को, क्योंकि शूद्र है तो चलो इसको तो अपने घर से बाहर निकाल दिए, लेकिन इनके घरों में भी तो महिलाएँ होंगी, हर घर में महिला होंगी, बहू होगी, बेटी होगी, पत्नी होगी, माँ होगी, बहन होगी, किसी न किसी रूप में तो होगी। तो उनको भी वो तो हमेशा कहीं न कहीं इनसे बातें करने लगेगी, अपने हक का राइट माँगने लगेगी। तो धर्म के माध्यम से उनको भी भरपूर उनका शोषण करने की व्यवस्था ज़रूर लिखेगा अपनी किताब में, जो व्यास स्मृति में दिखती है। इसीलिए इसमें भी भर-भर के इनकी शादी, जब शादी की बात है वहाँ से शोषण शुरू करते हुए और सती प्रथा का जिंदा जलाने की आग में को लेकर भी ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। उसका दूसरा विवाह भी नहीं करने देना है खुद जो है कई-कई बीवियाँ रख लेना है। ये भी चीज़ों का उल्लेख व्यास स्मृति करता है। और बाकी की जो जातियाँ हैं उनको तो तिरस्कार करते। तो आइए हम एक-एक करके इसको खोल के देखते हैं व्यास स्मृति में कि क्या चीज़ है, ये हाइलाइटेड करते हैं व्यास के नाम से। एक जो सबसे ख़ास और अहम बात है वो मैं ही आपको ये दिखाऊँगा कि जब भी ब्राह्मणिकल ग्रंथ हम जब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमने शुरू से ही ये बात कहा है, बाबा साहब ने ये बात कहा था कि भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म का जो अ, टकराव है वही है। और वो बात कहीं न कहीं पिछले 1000 साल में साबित हो ही रही है, हुई ही है। ये किताब भी पढ़ के आपको साफ-साफ मिल ही जाएगा कि कितना भी ये अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करें, वो पॉइंट मिल ही जाता है कि ये किताबें, ये अपना धर्म ही बुद्ध के विरोध में खड़ा कर रहे थे। और मैं उसकी झलक आपको दिखा दूँगा कि इसमें न चाहते हुए भी उनको उल्लेख करना ही पड़ गया, ठीक है? वो मैं दिखा दूँगा। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। देखते हैं व्यास स्मृति क्या कहती है। अब जैसा कि नाम है व्यास, तो महाभारत का लेखक ये बताते हैं कि ये वेद व्यास था। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये व्यास इनका तो है ही नहीं और इसीलिए व्यास के नाम पर इनका कुछ भी नहीं है, ये व्यास के नाम पे स्मृति लेके आ रहे हैं। हकीकत ये है कि व्यास जो है, वो एक भंते जीत हैं।
घत जातक कथा जिसने भी जो भी हमारी सैटरडे स्पेशल स्ट्रीम देखते हैं साइंस जर्नी पे, जो शाम को 7 पीएम पे होती है, तो वहाँ पे मैंने जब घत जातक कथा की थी तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो वासुदेव था, उसके जो वंशज थे, उसके जो नाती-पोते थे, किस तरह से बाद में उनको अहंकार हो गया और कैसे उन लोगों ने व्यास को, भंते व्यास को मार डाला था, और जिसके कारण से उसी वही कर्म जो है उनके फल से बंध गया कि तुमने एक भंते जी की हत्या कर दी, और कहीं न कहीं उनका अहंकार उन लोगों को डूबता है, आपस में ही लड़-खच के मर जाते हैं। तो इन लोगों ने ये जो व्यास नाम भी उठाया और वो जो खत जातक उठाया, ये पूरा डिट्टो उठा के इन्होंने महाभारत में पेंच मार लिया, ठीक है? क्योंकि उसके तो सबूत मिलते हैं, इनके तो सबूत ही नहीं है, तो वो तो साफ-साफ पेंच पता चल ही जाती है कैसे कॉपी पेस्ट मारा। यहाँ आ जाते हैं हम कि अब ये व्यास के नाम पे क्या स्मृति में लिखते हैं। तो व्यास स्मृति में 4 चैप्टरों का मैं आज उल्लेख करूँगा। इनकी व्यास स्मृति इन 4 चैप्टरों में इनका पूरा सार है, और पहला अध्याय से हम शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर जो है इसकी जो शुरुआत होती है वही दिखाया जाता है कि काशी क्षेत्र में वेद व्यास बैठे थे। हिस्टोरिकल एविडेंस है कि सम्राट अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में वाराणसी शब्द का प्रयोग किया है। त्रिपिटक वगैरह में भी वाराणसी शब्द आता है, जिससे ये पता चलता है कि काशी नाम बहुत बाद में आया है, और ब्रह्मनिज्म ने वाराणसी की बजाय काशी शब्द जो प्रयोग किया, ये तब प्रयोग किया है जब उन्होंने कब्जा कर लिया उस पे। असल में उसका नाम वाराणसी था। जैसे ही इतिहासकारों को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही काशी नाम हटा के अब वाराणसी रेलवे स्टेशन, अब वाराणसी नाम से सब चीज़ चलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी ये दिखाया जा रहा है कि इनके काशी क्षेत्र में वेद व्यास बैठे हुए हैं, लोग जाके सारे इनके ब्राह्मण लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बोलते हैं कि हमको ना तनी वेद का, स्मृति का, शास्त्र का ये सब बताइए, कैसे हम लोगों को पालन करना है, क्या करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है। तब वेद व्यास इनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो जब शुरू करते हैं तो इनका जो 3 नंबर जो श्लोक है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 3 नंबर में वो ये बताते हैं, जैसे कि मनुस्मृति में बताया गया है ना कि जहाँ पे काला मृग विचरण करता है सर्वदा, वही जगह जो है वेदों के आचरण की जगह है, बाकी सब म्लेच्छ देश हैं या गैर वैदिक क्षेत्र हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 नंबर जो श्लोक है उसमें भी पहले ही चैप्टर के ये यही बात कहते हैं कि काला मृग सर्वदा विचरण करें, उन्हीं स्थानों पे वेदोक्त धर्म का आचरण करना उचित है। यानी कि जिसको ये आर्याव्रत कहते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का हल्का सा छोटा सा हिस्सा और उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, इन्हीं क्षेत्रों को ये समझते हैं कि ये वेदोक्त जगह है। पूरे भारत को ये मलेच्छ देश समझते हैं, मतलब इनके अनुसार। मनुस्मृति में मैंने विस्तार से बताया हुआ है। अच्छा, इसके बाद से अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इनका 4 नंबर जो श्लोक है, ये 4 नंबर, तो इसमें वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा, अगर आपके सामने पुराण रखा हो और स्मृति रखा हो तो स्मृति की बात आपको माननी है, वेद मतलब विरोध हो रहा हो कौन सा सही मानना है, और अगर आपको श्रुति और स्मृति की बात देखनी हो तो श्रुति को प्रेफरेंस देना है। लेकिन श्रुति इनका तो कोई जानता है नहीं, ना कभी था ही अस्तित्व में, तो इसीलिए स्मृति को ही मनु ने विधान बता दिया। अब ये 5 और 6 नंबर जो है, ये श्लोक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे साफ साफ ये बताता है कि शूद्र को धर्म का अधिकार नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 5-6 में लिखता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीनों वर्ण द्विजाति हैं। जिनको भी इस बात का डाउट रहता है, जिनको भी इस बात का संशय रहता है, डाउट रहता है, जो लोग पूछते हैं कि भाई ये 3 वर्ण द्विजाति किसको कहते हैं, तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट लिख दिया है ताकि किसी को संशय न रहे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजाति है। अगर बुद्धिज्म के नज़रिए से देखेंगे आप तो द्विजाति कोई भी हो सकता है, दुनिया का हर एक व्यक्ति, और द्विजाति कहते थे एक जो आपने माँ बाप से जन्म लिया, और दूसरा जो बुद्ध की प्रवज्ञा को ग्रहण करता है, धम्म की प्रवज्ञा को ग्रहण करता है, संघ प्रवज्ञा ग्रहण करके संघ में जाता है, उसको कहते थे द्विजाति। ब्रह्मनिज्म ने पूरा डिट्टो इस पैटर्न को कॉपी करके अपने ऊपर लेके लाद लिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है ये तीनों वर्ण द्विजाति हैं, डिट्टो पेस्ट मार लिया यहाँ। फिर कहता है इन तीनों वर्ण ही श्रुति, स्मृति और पुराण के कहे हुए धर्म के अधिकारी हैं, दूसरा नहीं।
इतिहास गवाह है कि वेनसोंग हो, चाहे फायान हो, चाहे इत्सिंग हो, चाहे मेगस्थनीज हो, किसी ने भी चर्चा ही नहीं की कि कौन सा भारत का राजा जो है स्मृति में मानता था, पुराण मानता था, श्रुति मानता था। कहीं कोई जिक्र नहीं, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। फिर कहता है शूद्र जाति चौथा वर्ण है, इसी कारण धर्म का अधिकारी है। इसी कारण धर्म का अधिकारी है, परंतु वेद मंत्र स्वधा, स्वाहा और वशटकर आदि शब्दों के उच्चारण का अधिकारी नहीं है। यानी साफ साफ यहाँ पे उसको वर्ण व्यवस्था में तो स्वीकार कर लिया गया है शूद्र को, लेकिन वर्ण व्यवस्था में उसको अधिकार नहीं है वेद मंत्र का, न ही उसको स्वधा, स्वाहा तक नहीं बोल सकता, वर्ण स्वाहा वो भी नहीं बोल सकता भाई साहब, उसका अधिकारी नहीं है। उसका काम है मुख बधुर बैठ के चुपचाप जो है सेवा करना भाई साहब, सब लोग करेंगे तो वर्ण व्यवस्था में तो आएगा, लेकिन अधिकार नहीं है वेद मंत्र का, स्वाहा ये सब का उच्चारण ये सब का अधिकार नहीं है। इसीलिए आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो ये बात कही जाती है कि शूद्र के कान में शीशा पिघला कर डालने की बात, जीव काट लेने की बात जो लिखी है इन लोगों ने ब्रह्मसूत्र में, गौतम धर्मसूत्र में, तो ये सब बातें ऐसे नहीं लिखी हैं, मनुस्मृति में ऐसे नहीं लिखी हैं, बल्कि इनके हर एक शास्त्र इस बात को कह देते हैं। अब जब ये कहते हुए भागते हैं कि नहीं मिलावट होगी, मिलावट है, आप पकड़ सकते हैं कि इनके हर एक धर्म इस बात की पुष्टि करते हैं कि शूद्र को इस चीज का अधिकार नहीं है। ठीक है। अच्छा, किसी को ये भी डाउट होता है कि शूद्र एक्चुअल में कौन कौन सी जातियां हैं, तो मैं वो जातियों के भी इसमें नाम आए हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। शूद्र अंत्य यानी अछूत कौन सी जातियां हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो इनके 7 और 8 नंबर अगर आप श्लोक देखते हैं, ये 7 और 8 नंबर, तो यहाँ पे ये चंडाल को बताने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो ब्राह्मणी है उसकी अगर शादी शूद्र से हो जाती है तो उसका जो संतान होता है वो चंडाल कहलाता है। और इसमें ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक ब्राह्मण जो है वो किसी से भी शादी कर ले, या जो भी क्षत्रिय जो है वो अपने से नीचे के 2 वर्णों से शादी कर ले, या वैश्य अपने से नीचे के वर्ण शूद्र से शादी कर ले, तो वो तो तब भी उनको कहा जा रहा है कि उनके संस्कार जो है उनकी ही जाति के समान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि और जो शूद्र कुल से विवाही गई है उसकी संतान के संस्कार शूद्र के समान होंगे। तो बाकी किसी भी इनके जो ऊपर के तथाकथित इन्होंने द्विजाति बना रखी है, ठीक है, उन द्विजातियों में अगर किसी की भी शादी होगी तो उनकी ही जात में चला जाएगा, लेकिन अगर शूद्र से शादी कर लिया किसी भी कन्या ने, ठीक है, तो वो शूद्र ही कहलाएगा। फिर इसमें कहते हैं कि जिस वैश्य कन्या का ब्राह्मण या क्षत्रिय ने विवाह किया है और वैश्य ने शूद्री के साथ विवाह किया है, इन दोनों के संतान क्रम शूद्र के समान होते हैं। तो वैश्य से भी अगर किसी ने शादी कर लिया है तो वैश्य को भी ये दिखा रहे हैं एज ए शूद्र ही यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। किसी को भी डाउट रहता है कि वैश्य को कहाँ ऊंचा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जैस वैश्य कन्या का ब्राह्मण या क्षत्रिय ने विवाह किया है और वैश्य ने शूद्री के साथ विवाह किया है, इन दोनों की संतान के क्रम शूद्र के समान होते हैं। 8वें नंबर में कहता है नीचे वर्ण के उत्तम वर्ण की कन्या से जो संतान उत्पन्न होगी वह शूद्र से भी नीच कहलाती है। अब यहाँ पे ये जो 8 नंबर श्लोक है, इस जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, ऊपर वाला तो बढ़ावा दे ही रहा था, 8वां नंबर जो है एकदम इस तरह से निषेध कर देता है कि कोई भी तथाकथित जो शूद्र से ऊपर अपने को समझता है वर्ण, वो अपनी बेटी का शादी करे ही नहीं किसी भी शूद्र से, क्योंकि उसकी जो संतान होगी उस शूद्र से भी नीचे चली जाएगी। कम से कम शूद्र अगर शूद्रा से शादी करता है तो जो बच्चा होगा उससे भी नीची जाति कर दिए। मतलब लड़की अगर तथाकथित ऊंचे वर्ण से आ रही है तो उसका कोई भी गुण लड़के में नहीं आएगा, बल्कि वो शूद्र से भी नीचे चला गया। ये जो स्टेटमेंट है इनका, इससे ये पता चलता है कि इनकी नसों में खून की जगह जहर बह रहा था, जहर चल रहा था। जातिवाद के प्रति इतना भयंकर इनके अंदर रोटी बेटी संबंध के प्रति जहर उबल रहा था, जिसके कारण से ये स्टेटमेंट ये ले आते हैं। आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके श्लोकों को, तो 9 और 10 नंबर को अगर देखें तो इसमें ये साफ साफ चंडाल के प्रकार बताते हैं कि 3 तरह के चंडाल होते हैं। एक कहते हैं एक चंडाल तो वो है कि जो कुंवारी कन्या है उससे जो बच्चा उत्पन्न होता है तो वो चंडाल हो गया, क्योंकि पता नहीं है पिता का कहाँ से हुआ। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर कोई शगोत्र है पुरुष द्वारा, मतलब एक ही वर्ण के हैं, उनसे बच्चा अगर व्यभिचार से अगर बच्चा पैदा कर ले रहे हैं तो वो भी चंडाल कहलाएगा।
और तीसरा चंडाल वो है जो अगर कोई ब्राह्मणी शूद्र से शादी कर लेती है, बच्चा पैदा करती है, तो वो देखिए ब्राह्मणी से जो शूद्र में उत्पन्न हो वो चंडाल होता है। ये चंडाल का इन्होंने डेफिनेशन दिया है। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जाति व्यवस्था को किस तरह से धर्म के नाम पर थोप रहे हैं। अभी किताब इनकी शुरू नहीं हुई कि आप देखिए धड़ाधड़ इन लोगों ने जहर उगलना शुरू कर दिया, समाज में जातिवाद बांटने की बातें शुरू हो गई। तो इनकी किताबें आप कुछ श्लोक बीतेगा नहीं कि इनका जो जहर भरा हुआ है इनके खूनों में बहुजन समाज के खिलाफ, भारत की एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ, वो तुरंत ही दिखने लगता है। आगे अगर हम बात करें इनके श्लोकों का, तो ये जहर और आगे बढ़ते चला जाता है। मतलब अभी तो ये जातिवाद की इस जहर की शुरुआत हुई है। ये जहर इतना बढ़ता है कि अगला ये जो श्लोक है 11, 12, 13, इसमें तो जहर उफान मार के बाहर निकल आता है। ये देखें 11, 12 नंबर जो है, इसको देखें, इसमें क्या लिखता है कि ये बढ़ई जाति की बात करते हैं। बढ़ई, नापित यानी कि नाई जाति, और गोप यानी कि ग्वाल जाति, कुंभकार, वणिक यानी जो लेन देन करता है, लेन देन व्यापारी एक तरह से, और निषिद्ध जाति हो, किरात, कायस्थ, कायस्थ यानी कि आज के जो श्रीवास्तव लाला जो अपने को कहते हैं उनकी चर्चा आती है कि कायस्थ, माली की बात आती है, वरट, मेद, चंडाल की बात आ जाती है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, कैवर्त, स्वपच, कोलक जो कोल जातियां हैं, कुटुंबी, कुटामाली, और इन सारी जातियों के साथ इनको इक्वल में रखा है। और जो गोमांस भक्षण करते हैं, मतलब ये सारी जो हैं जातियां वो तो हैं ही, साथ में जो गोमांस खाते हैं ये सब लोग जो हैं यह सभी अंत्यज हैं। इनको क्या कह रहा है? अंत्यज कह रहा है। अंत्यज का मतलब ये होता है कि जिसको छूना भी पाप है, जिसको देख लेना से भी दोष लग जाता है, जिसको अछूत कहते हैं। दरअसल इन सारी जातियों को इन्होंने अछूत कहा है। यहाँ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये लिखता है वह सभी अंत्यज हैं, इन सबके साथ संभाषण करने से स्नान करना उचित है। सीधे सीधे ये बता रहा है कि संभाषण करना यानी इनसे अगर बातचीत हो जाती है तो भैया स्नान कर लेना। बातचीत आपने आपके मुंह से जो बातचीत के जो शब्द वहां गया उसकी आपने शब्द सुन लिए, उसी से आप अपवित्र हो गए भाई साहब। अब तो आपको नहा लो भैया, छूतका चढ़ गया भाई साहब। वो बोला है, बोल दिया, उसकी आवाज आपके कानों में घुस गई, आपके शरीर पर, तो वो चढ़ गया, छूतका चढ़ गया भाई साहब। और इनको देखने से अगर गलती से आपने देख लिया इनको, तो सूर्य भगवान का दर्शन करें। मतलब जिस सूर्य को आप देखते नहीं हैं, कभी भी न देखने की चेष्टा करते हैं, उसको आपको देख के पश्चात करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने इन जातियों में से किसी को देख लिया है। ये इन्होंने अपने पहले ही चैप्टर का जो जहर इनका चल रहा है जातिवाद का, जाति भेद का, वो साफ साफ निखर के फूट के बाहर ही चला आता है। कैसे रुकेगा जब किताब ही बुद्ध के विरोध में लिखी जा रही हो, बुद्धिज्म के विरोध में लिखी जा रही हो, जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तब तो ये सारी जातियां भी नहीं होती थी। तो व्यास के नाम पे इन लोगों ने तरह तरह की जातियां बनाई और इन जातियों को किस तरह से अछूत घोषित किया, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। मैं आप सबसे कहूंगा कि वीडियोज को शेयर कीजिए, सच्चाई पहुंचाइए, बहुजन लोगों तो कम से कम बहुजन लोगों तक तो पहुंचा ही दीजिए। अपने एससी एसटी ओबीसी उनको तो जानकारी हो ही जाए कम से कम। तो ये क्या लिखा है ग्रंथों में न जानते हैं, घूम घूम के झंडा उठाए घूम रहे हैं। क्या सच्चाई है? हक अधिकार मांगना है कि नहीं मांगना है, वो जरूरत है कि नहीं, वो पता ही नहीं चलता। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखते हैं। फिर इसके बाद से ये जो पहला चैप्टर है पढ़ाई लिखाई की भी थोड़ी सी बातचीत अब करता है, कि पहले तो ये बात चर्चा करता है, पढ़ाई लिखाई करने का मतलब शूद्र को नहीं पढ़ने लिखने का देखा, वो गलतफहमी मत रहिएगा। यहाँ पे अब हम शुरुआत करते हैं कि ये जहर बोने के बाद से आगे जो स्मृति में आगे जो चर्चा आती है वो आती है कि एक महिला जो है वो बच्चे पैदा करती है, तो उसके साथ कौन कौन सा विधान होना चाहिए भाई। आपके घरों में अगर ब्राह्मणिकल तंत्र मंत्र नहीं घुसेंगे, वो रीति रिवाज नहीं घुसेंगे, तो आप कैसे उनका पालन करेंगे, कैसे उनको चुन देंगे। तो एक महिला जब गर्भ धारण करती है उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। वो इस 16 संस्कारों में से आता है। वो ब्राह्मण कराएगा, गर्भाधान कराएगा। जो महिला होगी, जो भी ब्राह्मणिज्म को मानता है, वो इस संस्कार को करा सकता है। अगर आप चाहते हैं 16 संस्कार कराना, ब्राह्मण बाकायदे आके महिला का जो गर्भ धारण होता है वो पूरा संस्कार करा देगा। तो देख लीजिए क्या क्या होता है। बच्चा पैदा होता है
तब जात कर्म होता है, चौथा संस्कार। यानी बच्चा पैदा होने के से गर्भधारण जिस दिन किया जाता है, वो गर्भाधान उस दिन से लेके और पूरे बीच के जो 9 महीने हैं, उन बीच के 2 महीनों में पुंसवन और सीमंत भी होगा। गर्भाधान से तो गर्भधारण करेंगी, फिर पुंसवन होगा, फिर सीमंत होगा और जिस दिन बच्चा पैदा होगा उस दिन जात कर्म हो। फिर उसके बाद से 10 से 12 दिन पे नामकरण होता है, फिर निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है और फिर मुंडन होता है, बाल मुड़ाना। फिर कर्णवेद होता है। कर्णवेद आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं कान छेदा के बाली पहने रहते हैं। ये संस्कार थे और ये कहीं न कहीं ये संस्कार इन लोगों ने कुछ न कुछ जो है बुद्धिज़्म से कॉपी पेस्ट बाद में बनाए हैं। आप देख सकते हैं किताबें बाद में लिखी गई हैं, क्योंकि तथागत जो है कान में कुंडल पहनते थे और लोगों को बड़ा प्रिय था, तो इन्होंने संस्कार बना के चुन लेने का धंधा शुरू कर दिया। फिर इसके बाद से आता है यज्ञोपवीत। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो इनकी शुरू होती है दोस्तों, वो यहीं से शुरू होती है, जो यज्ञोपवीत का जो काम है वहाँ से। फिर वेदारंभ, केशांत और स्नान। अब ये पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। कर्णवेद जो है कहाँ पे स्त्री और शूद्र के साथ यहीं पे भेदभाव शुरू हो जाता है। यहाँ देखें नीचे, ये कहते हैं कि फिर 14वां जो है आपका विवाह है, 15वां विवाह की अग्नि का ग्रहण है, 16 जो है त्रेता अग्नि का ग्रहण है, गर्भाधान इत्यादि 16 संस्कार कहे गए हैं। कर्ण वेदक तक जो 9 संस्कार है वो स्त्री के बिना मंत्र के होते हैं। तो ये जो 9 संस्कार थे आपके कर्ण वेद तक, तो स्त्री का जब कराना होगा तो उसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा। इनके तथाकथित जो द्विज होंगे, जिसको ये बताए हैं तथाकथित द्विज, उनके लिए तो मंत्र पढ़ा जाएगा, लेकिन स्त्री के जो 9 ये कर्म होंगे, संस्कार होंगे कर्णवेद, वहाँ कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्ण वेद तक जो 9 संस्कार है वह स्त्री के बिना मंत्र होते हैं, बिना किसी मंत्र के हो जाएगा। फिर कहता है 15वां में कि जो ब्राह्मणी स्त्री का विवाह मंत्रों से होता है, बाकी किसी स्त्री जो है उसका विवाह मंत्र से नहीं होगा, लेकिन यहाँ स्पेशल इन्होंने ब्रैकेट दे दिया है कि स्त्री जो है इनकी, उसका जो विवाह होगा वो मंत्र से हो सकता है, लेकिन बीच का ये सारा प्रोसीजर उसको गायब कर दिया गया। कर्ण 9वां से 14वां के बीच का जो प्रोसीजर है, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, स्नान, ये गायब कर दिया, क्योंकि स्त्री को पढ़ने का हक ही नहीं है, सीधे सिरे से गायब कर दिया। तो जब भी कोई आपसे ये कहता है कि स्त्री को पढ़ने की बात इनके कहाँ पे लिखी, कहाँ पे नहीं लिखी, मैं सारे इनके आप उठा के देख लो, जितने भी विधान इन्होंने बनाए हैं, ये 16 संस्कार बनाए हैं, इसमें 16 संस्कार में से कौन-कौन सा आपके घरों में संस्कार होगा, उसमें से महिला का सीधे कर्ण वेद, कान छेदने के बाद से सीधे शादी की बात आ जाती है भाई साहब। उसकी भी चर्चा करूँगा। 8 साल की उम्र में शादी की बात लिखे हैं इन्होंने, वो भी मैं दिखाऊँगा आपको। तो कहाँ से ये पढ़ाई-लिखाई कहाँ से करेगी वो? और ये भी लिखा है कि जिस दिन रजस्वला होती है फिर उसको प्रेग्नेंट ही कर देना है भाई साहब, छोड़ना नहीं है। ये भी सारी बातें आएँगी, आगे आपको दिखाते जाता हूँ। आज अच्छे से आप व्यास स्मृति समझ ही जाइए, ताकि पूरी तरह से आप लोग ये बात को समझ जाएँ कि इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों की इन स्मृतियों के माध्यम से क्या-क्या विधान किया है, जिसको हमें धर्म बना के पेश किया गया है। तो अब यहाँ पे फिर अब जब स्त्री की बात आ गई तो भाई शूद्र की बात कैसे नहीं आएगी? तो आगे ये लिखते हैं, शूद्रों को यह 10 बिना मंत्र के होते हैं। अब शूद्र का जो है ना 10, शूद्र का भी 9 के बाद से और ये जो 14 के बीच में शूद्र का भी गायब कर दिया जाता है और स्त्री का भी गायब कर दिया जाता है। तो ब्राह्मणी अगर स्त्री है तो उसको तो मंत्र चलो एक बार पढ़ भी लिया विवाह में, लेकिन शूद्र जो है उसको ये पूरे जो 10 थे, बीच का तो ये 4 प्रोसीजर उसके लिए है ही नहीं, यज्ञोपवीत, वेदारंभ और केशांत, लेकिन स्नान, लेकिन ये जो उसके जो विवाह भी होगा शूद्र का, उसमें भी बिना मंत्र के होगा, यानी वेद मंत्र आज भी ये नहीं पढ़ते। और यही कारण है कि आप हमेशा ये जो सुने होंगे कि वेद मंत्र क्यों नहीं शूद्रों के यहाँ पढ़ते हैं, स्त्री में क्यों नहीं पढ़ते, आज आपको इनके इस ऑथेंटिक इससे पता चल गया होगा, व्यास स्मृति से, कि ये क्यों नहीं वेद मंत्र पढ़ते हैं बिना मंत्र के। जो बाकी के जो इनके शास्त्र हैं उनके श्लोक कहे जाते हैं, और वेदों के जो सूत्र में जो भी लिखे गए हैं उन्हीं को छंदस या मंत्र कहे जाते हैं, तो मंत्र नहीं पढ़े जाते। चलिए, इसके बाद से मुझे लगता है कि इस तरह से मैं दिखाऊंगा तो 3-4 घंटे निकल जाएंगे हर एक चैप्टर को दिखाने में। तो अब मैं थोड़ा सा इसको खींचता हूँ, ठीक है, ताकि वो ना रह जाए। अब ये 16 संस्कार कैसे कराना है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। बहुत सारी बातें हैं जो हैं इसमें बताने लायक, लेकिन मैं आपको बस समराइज कर देता हूँ।
अब 22 और 23 नंबर जो है, इसको अगर आप देखेंगे तो फिर से वो वही बता रहे हैं कि द्विज वाली ही बात, श्रुति स्मृति और ये क्या पढ़ने-वढ़ने की जो बातें हैं, ये आ जाता है। अब इसमें जो पहला चैप्टर है, इसमें बाकी सब ये इनके पढ़ाई-लिखाई का, कैसे ये पढ़ेगा-लिखेगा, इनके द्विज शूद्र को तो है ही नहीं है, स्त्री को है ही नहीं पढ़ने की बातें, तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है। तो अब सीधे हम आ जाते हैं इनके ये 40 नंबर श्लोक पे। अब 40 नंबर श्लोक में अगर आप ये देखते हैं इस 40 नंबर को, पहले चैप्टर के, तो इसमें ये नीचे देखिए, ब्राह्मण चाहे वेद को न भी पढ़े तो भी इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। एक तो इन्होंने कभी शूद्र को, स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन साथ में ये चीज कहना ये नहीं भूलते हैं, इनको जानते हैं कि इनका जो बच्चा होगा, हो सकता है कि लोफर बन जाए, धूर्त बन जाए, हो सकता है गालीबाज बन जाए, आजकल तो दिखते ही चारों बगल गालीबाज, तो बन जाए, पढ़े लिखे नहीं, केवल धूर्तई करे। तो इन्होंने उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है अपने शास्त्र में। ये दूसरे जातियों को गाली दे के भी अपने जो अनपढ़ गंवार और जो धूर्त हैं, जिसको ये कहते हैं कि नहीं पढ़ा, उसकी भी तारीफ और उसको भी अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखता है, अभी तक वेद वेद करते करते यहाँ साफ यहाँ लिख देता है, ब्राह्मण चाहे वेद को न भी पढ़े तो भी इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये अपनी जाति की बात करते हैं, और कोई भी अगर गलतफहमी में है कि भाई वैदिक ब्राह्मण, तो आप गलतफहमी में मत रहिए, ये पूरे जाति की ये अपने फायदे के लिए किताबें लिखी गई हैं। अच्छा चलिए, इसके बाद से अब चैप्टर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर 1 में मैंने काफ़ी दिखा लिया, और इसमें बहुत ज़्यादा श्लोक है भी नहीं, 43 श्लोक हैं। मुख्यतः मेन चीज़ मैंने हाईलाइटेड कर ही दी है। चैप्टर 2 जो है वो इनकी शुरुआत होती है शादी विवाह को लेकर। तो इन्होंने तो ये नियम बना दिया है कि लड़की पढ़ेगी नहीं, लड़का तो पढ़ लेगा, जाएगा, पढ़ उड़ के आएगा, उसकी उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी उम्र चाहे जितनी हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना ज़्यादा हो जाए, जितना समय तक वो रह ले, लेकिन उसकी जो शादी ये करेंगे, तो लड़की की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे 8 साल ही होनी चाहिए, या बहुत मैक्सिमम हो तो 11 साल से कम ही होनी चाहिए, 12 साल से कम ही होनी चाहिए। ये साफ-साफ यहाँ झलकता है। चैप्टर 2 में देखिए, ये क्या कहता है, शादी के लिए आप कैसी लड़की खोजनी है, ये आप देखते हैं ना, ये देखने जाते हैं तो उठा के देखेंगे कि लड़की जो है चल पा रही है कि नहीं, ये कर पा रही है। ये पूरा जो जाँच का जो प्रोसेस ये जो चलाते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस चलाते हैं, यही चीज़ें हैं ये। देखिए क्या लिखता है, जिस कन्या को कोई रोग ना हो और वंश भी उत्तम हो। मतलब ठीक है, रोग हो चाहे ना हो, ये तो एक मुद्दा है। यहाँ पे क्या साथ में लिख देता है, वंश भी उत्तम हो। वंश भी उत्तम हो यानी कि कोई अगर लड़की है जिसका वंश मान लेते हैं कि नहीं उत्तम है, लेकिन वो लड़की अपने दम पर आगे अगर बढ़ रही है, उसने खुद को अचीव किया है। चलो फादर ने कोई उपलब्धि नहीं है, मदर की उपलब्धि नहीं है, लेकिन उस बच्ची ने खुद को अचीव किया है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि वंश भी उसका उत्तम हो भाई साहब। बिना वंश के उत्तम की बड़ा दिक्कत है भाई साहब। लीजिए, फिर कहता है जिसका पिता कुछ रुपया ना ले। तो ये देखिए, पिता कुछ रुपया ना ले, उल्टे दे इनको ना, दहेज दे। जो अपने वर्ण की हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंडीशन, जो अपने वर्ण की हो। ये जातिवाद ये अपना कहीं नहीं भूलते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद से ये यहाँ पे अपने वर्ण की हो, और माता पिता के गोत्र की ना हो। अब इनके यहाँ जो गोत्र व्यवस्था चलती है ना, कि ये गोत्र है तो ये गोत्र का ये गोत्र में नहीं होगा, उस गोत्र में होगा, तो गोत्र भी देख रहे हैं फुल्ली आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर कहता है पहले जिसकी सगाई न हुई हो, यानी इनका ये कहने का मतलब ये है कि जिसकी सगाई पहले, मान लेते हैं कई कई बार क्या होता है कि लड़के लड़कियों की सगाई हो गई, और सगाई हो गई तो टूट जाती है, बात नहीं बनी, लड़का का कुछ और ही ख्वाहिश है, या हो सकता है उसके कहीं और ही मन लगे हैं, जबरदस्ती कहीं और ही जुड़ा हुआ हो, या लड़की का हो सकता है नहीं मन हो, तो सगाई टूट गई। तो यहाँ कंडीशन भी लगा दिए हैं कि भाई साहब उसकी पहले सगाई नहीं होनी चाहिए। सगाई पहले से हुई है कहीं पे, चाहे टूट गए जो भी, तब तो ये कतई ना करने वाले, छोड़ दिए भाई साहब। छोटी और पतली हो, ये देखिए, छोटी और पतली हो, और शुभ लक्षणों से युद्ध, अधो वस्त्र पहनती हो। भाई कंडीशन डाल दिए, अधो वस्त्र, अगर लहंगा नहीं पहनती है तो भाई साहब शादी ही नहीं होनी है उसकी। एक तो उम्र इन्होंने कर दी 8 साल, और उसमें भी ये देख लीजिए इनके लहंगा पहनती हो, भाई अधो वस्त्र पहनती हो। गौरी, गौरी हो, गौरी कहने का, गौरी कहा जाता है ब्राह्मणिकल ग्रंथ में, ब्राह्मणिकल शास्त्रों में, जो 8 वर्ष की अवस्था वाली जो लड़कियां होती हैं उन्हीं को गौरी कहा जाता है। अब ये लड़की जो देखने जा रहे हैं, जैसे शादी की बात चल रही है, वो गौरी होनी चाहिए, यानी उसकी 8 वर्ष की अवस्था वाली होनी चाहिए, और जिसके बड़े 10 पुरुष तक विख्यात हो, और
प्रसिद्ध नाम वाला पुत्रवान अच्छे आचरण करने वाला कन्या देने की इच्छा करता हो, पुत्री के साथ धर्म से विवाह कर ले। ये कंडीशन इन्होंने एक चेप दिया, जिसमें कुल मिला के वर्ण व्यवस्था को चेप दिया। लड़की का कंडीशन चेप दिया कि खुद से एक चीफ, क्योंकि खुद लड़की तो ये मानते हैं कि खुद से कुछ एक चीफ कर ही नहीं सकती ना, तो उसका वंश ही देखेंगे। फिर ये लड़की को कुछ करने ही नहीं देंगे तो कहाँ से एक चीफ कर पाएगी? तो इनके धर्म में तो यही है। तो ये मिलता है आपको 2, 3, 4 में। अब इसके बाद से अगर इनका हम आगे चलते हैं तो अब ये देखिए इसमें ये कहानी क्या करते हैं। तो 7 नंबर श्लोक देखिए जरा। कहते हैं यदि वह कन्या देने वाली को ही असावधानता से रज को देख ले तो जय बार ऋतुमती हो उतनी ही भ्रूण हत्या देने वाले को लगती है। इस कारण ऐसी कन्या का विवाह न करे, विवाह करने से वो पतित हो जाता है। यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आपको जो लड़की से शादी कर रहे हैं वो कहीं ऋतुमती तो नहीं हो चुकी है, यानी कि कहीं उसकी उम्र जो है वो 11-12 साल से ऊपर तो नहीं हो चुकी है, उसके पीरियड्स तो नहीं आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो शादी नहीं करनी है। यहाँ साफ साफ लिख दिए हैं कि उसी लड़की से, बच्ची से ये शादी कराते थे जिस बच्ची का अभी ऋतुमती नहीं होती थी, जिसके अभी पीरियड्स, यानी कि आप समझिए ये कितनी कम उम्र की बच्चियों की कितने बड़े बड़े मुस्टंडों से शादी करा देते थे। बताइए, ये हैवानियत की हद है। इतनी छोटी छोटी बच्चियों की शादी इन्होंने लिखा है 24 साल 30 साल मनुस्मृति में, इस उम्र के लड़कों से शादी कराने की बात है। साफ साफ यहाँ लिख रहा है, कह रहा है कि नहीं करनी है, नहीं तो पतित हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में जो बाल विवाह हो रहा था वो ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से जबरदस्ती थोपा है। यहाँ लिख दिया करने से पतित हो जाता है। अगर तुमने कर दिया उस लड़की से तो पतित होगा, और जब उस लड़की की शादी ही नहीं होगी तो मजबूरी में जिन लोगों को ये गलत लगता था, जिन भी लोगों को गलत लगता था कि यार छोटी बच्ची है, इसका कभी शादी नहीं होना चाहिए, उनको भी मजबूरी में शादी कराना पड़ता था। ये समाज बना दिया इन लोगों ने इस देश का गर्त में। तो ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। फिर इसके बाद से अगर हम आगे चलते हैं इसी में, तो अगर 10-11 अगर हम देखते हैं ये, तो फिर से वही नीच वर्ण उत्तम कन्या की कन्या से न विवाह देख लीजिए। फिर वर्ण व्यवस्था की बात ले आए। कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय से वैश्य को विवाहे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को विवाहे, और क्षत्रिय वैश्य को विवाहे। अपने से नीचे को सब विवाह सकते हैं, और ब्राह्मण शूद्री को, ब्राह्मण शूद्र से कर सकता है, लेकिन नीच वर्ण जो है वो उत्तम वर्ण की कन्या को ना विवाहे। जो नीचा वर्ण है, यानी कि ये कह रहे हैं जैसे क्षत्रिय है तो ब्राह्मणी से नहीं कर सकता, वैश्य है वो क्षत्रिय और ब्राह्मणी से नहीं कर सकता, और शूद्र जो है ऊपर के तीनों वर्णों से नहीं कर सकता। ये कंडीशन ये लिखना अपने किसी भी ग्रंथ में नहीं बोलते। यानी इन्होंने जो जातिवाद की जड़ें अपने बोई है, आप लोग पूछते हैं ना, इनका बाप दादा जो है कभी क्या नाम है डच कभी लेके चला आता है जातिवाद फैलाने, कभी मुगल जातिवाद फैला देता है, कभी अंग्रेज फैला देता है, कभी पुर्तगाली फ्रांसीसी फैला देता है। इन माई के लालों ने अपनी कभी किताब देखे हैं? इनके हर किताब में घर घर के कूट कूट के भरा है कि इन्होंने जातिवाद परोसी है, किसमें करनी है किसने नहीं करनी है, सब लोग अपनी आंखों से यहाँ से देख लीजिए। फिर इसके बाद से अगर आप, अब बात होता है कर तो लेगा अपने से नीचे पढ़ने वाली के साथ ही, लेकिन करने के बाद से उसमें से कई शादी अगर किया हो तो उसमें से उसकी पत्नी कौन कही जाएगी असली वाली? तो देखें 11 नंबर में कहता है अनेक वर्णों की स्त्रियों में जो सवर्णा है, सवर्णा मतलब जो उसके ही वर्ण की है, वही सहचारिणी है धर्म व अधर्म में, परंतु वह धर्मिष्ठा है, वही अपनी जाति में बड़ी भी है। यानी कि आप कितनी भी शादी कर लो किसी से भी, लेकिन आपकी जो जाति वाली जो स्त्री है वही जाति आपकी पत्नी कहलाएगी, बाकी सब तो बस ऐसे कर लिए। यहाँ पे इन्होंने फिर से जातिवाद फैला दिया। आप यहाँ पे जो इंटरकास्ट मैरिज आप ऊपर देख रहे हैं कि चलो ब्राह्मण तो कर ले रहा है ना अपने नीचे के वर्णों से, क्षत्रिय तो अपने नीचे के वर्ण से, वैश्य तो नीचे के वर्ण से, यहाँ पे फिर इन्होंने जातिवाद फैला दिया। कर तो लेगा लेकिन इज्जत जो है उसे के वर्ण। अच्छा, सब लोग क्या कहते हैं कि जो तथाकथित अपने को अपर कास्ट बोलता है उसको सब लोग सवर्ण बोलते हैं। देखिए उसको सवर्ण मत बोलिए, सवर्ण में भी एक तरह से जो ब्राह्मणिकल टर्म है उसके हिसाब से तो आपको क्या लगेगा कि चलो अपने अपने वर्ण में जो शादी करता है, आप इसको जातिवादी बोला कीजिए सीधे, जातिवादी, इसका मतलब ही वही है जातिवादी। सवर्णा जो अपने ही वर्ण में शादी करता हो, सवर्ण। अच्छा, अब इसके बाद से हम आ जाते हैं इनका जरा 12, 13, 14 में आ जाते हैं। 14 नंबर जो श्लोक है इसमें ये 13 और 14 को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये बताना चाहते हैं
कि एक लड़की जो है उसका एक बार शादी हो गया तो दूसरी शादी होनी ही नहीं चाहिए। ओवरऑल 13 और 14 का यही कहने का मतलब है। पति के अतिरिक्त दूसरा नहीं विवाह सकता, स्त्री को दूसरा न विवाह सके, इसीलिए प्रतिदिन को स्त्री पालना करनी चाहिए, ये यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुष को आज़ादी नहीं है, उसको है। इसके बाद से आप देखेंगे 14 और 15 नंबर जो श्लोक है, चल ये तो बहुत समय लगेगा, नॉर्मल है। मैं आप लोगों को सीधे मुख्य मुद्दे पर ले आ जाते हैं इनके। जरा 26, 27, 28, 29 ये जरा श्लोक देखते हैं, ये वाले जरा देखते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो इन श्लोकों में अगर आप इसमें 26 से देखिए, हिंदी अनुवाद है सीधे 25 के बाद से ये तो यहाँ पे अगर शादी जब हो जाती है तो एक पत्नी को किस तरह से रहना है पति के अंदर वो दिखाया जाता है। क्या बताया जा रहा है? वह पतिव्रता स्त्री पत्नी की आज्ञानुवर्ती होकर मन, वचन और कार्य से पवित्र स्वभाव प्रकाश कर छाया के समान पति के पीछे चले। अब आप सोचेंगे मर्दों को ये ब्रह्मनिज्म बड़ा पसंद क्यों आता है? जितना भी मर्दवादी सोच का है प्रतिशतात्मक, उस सब के सब को बड़ा अच्छा लगता है। वो हमेशा डिफेंड करेगा। क्यों डिफेंड करेगा? क्योंकि इनकी किताबों में महिलाओं को बिल्कुल पैरों की जूती बना दिया गया है। ऐसा देखिए, छाया बना दिया ना, यहाँ पे प्रकाश की छाया बना के पति के पीछे चलना है भाई साहब एकदम। फिर क्या कहता है कि निर्मल चित्त वाली सखी के समान पत्नी का हित करे। चलो हित कर लेगा भाई साहब, लेकिन उनको छाया बन के ही रहना है। फिर कहता है स्वामी की आज्ञा पालन करने के विषय में दासी के समान व्यवहार करें। लीजिए भाई साहब, ये दासी के समान पत्नी को अब व्यवहार करना है आपको। पति एक बार बोल दिया, चूचा नहीं कर सकती भाई साहब। ये जो रील्स वगैरह बना के दिखा रहा है ना पति पत्नी के जोक्स, नहीं हो सकता। ब्रह्मनिज्म है भाई साहब, एकदम दासी बन के रहना पड़ेगा। फिर आगे इसमें ये सारा चीज, फिर भोजन बनाना है, भोजन बना के पति देव को निवेदन करना है, लीजिए हुजूर खा लीजिए। खास बात क्या है कि सबको भोजन करा के, ठीक है ना, भोजन कराकर फिर पति को जिमावे और फिर स्वामी की आज्ञा से, अब अपने स्वामी पति से आज्ञा लेनी है, लेकर बचे हुए शेष अन्न को आप खाएं। अब जो बचा खुचा बच गया है तब आपको खाना है भाई साहब। ये है असली ब्रह्मनिज्म। लीजिए मजे कीजिए आप लोग, एकदम सबसे कितना बढ़िया है। अब बताइए कि किसी को एक वो मिल जाए, इस तरह की दासी मिल जाए पत्नी के रूप में दासी, तो मर्द क्यों नहीं वो चाहेगा? वो तो चाहता ही है, हर व्यक्ति तो चाहता ही है कि बैठे बैठे हमको सब चीज फ्री में, जैसे हम चाहें इधर से घुमाएं उधर वस्तु की तरह हम इस्तेमाल करें, वो तो चाहता ही है। तो उसी के लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये पूरी प्रतिशतात्मक जो मर्दवादी सोच है, इसीलिए इनके ग्रंथ एक भी महिलाओं ने नहीं लिखे, सारे के सारे मर्दों ने लिखे और ये इसी में रमे हुए हैं। अब इसी तरह से यही चीज़ आगे दी गई है। मैं आपको बस एक प्राइमा फेशी ये दिखा दिया, ये सारी चीज़। फिर बोलता है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, जब खाना पीना रात में आप खिला दीजिए तो देखिए 30-31 नंबर, उत्तम सैया को बिछाकर पति की सेवा करें। अब आपको क्या करना है? अच्छे से पूरा सैया बिछा देना है, फिर पति की सेवा कीजिए। पति के सो जाने पर पति में ही चित्त वाली वह स्त्री पति के निकट सो जाए। अब पति के निकट आपको सोना है और निद्रा के समय नंगी न हो। मान लेते हैं पति जो है अब सो रहा है, तो उस समय आपको नंगी न हो, प्रमत्त न हो और इंद्रियों को जीते रहें। ये सब कुछ मत कर लेना भाई साहब, ठीक है ना। वो सोने दीजिए उसको, अच्छे से अच्छी तरह से सेवा कीजिए। ऊंची और कठोर वाणी न कहें, पति को अप्रिय वचन न कहें। आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे सारा चीज़ें, तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, पति से ये नहीं करना है, अपना पूरा ध्यान जो है व्यय में लगाइए, धर्म में, अर्थ का विरोध न करें, असावधानी, उन्माद, क्रोध, ईर्ष्या, ठगाई, अत्यंत, ये सब कुछ नहीं करना है। नास्तिक तो कतई नहीं करना है भाई साहब, ठीक है। ये सारा चीज एकदम त्याग दीजिए। और इस प्रकार परम देव सर्वभू पति की सेवा करने से वह स्त्री इस लोक में कृति और यश और सुख को भोग कर परलोक में पति के लोक को प्राप्त होती है। अब आपको ये बेनिफिट मिलेगा अगर आप दासी बन के रहती हैं, तो पूरा यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है, दिखाया गया है कि अगर आप दासी बन के इस तरह से पति की सेवा करती हैं तो मिलेगा। अब बताइए कि यहाँ पे पति जो होगा, जो ब्राह्मणवादी है, उसको तो मजा आएगा, उसको तो मजा आ रहा है कि बैठे बैठा है, उसको सारा चीज स्लेव की तरह सब चीज मिल रहा है, वो क्यों नहीं इसकी तारीफ करेगा। यहाँ दिक्कत है जो फीमेल्स हैं, आप क्या कर रही हैं? क्या आप इसके सपोर्ट में हैं या आप इस पर डिस्कशन करना चाह रही हैं, आप इसे बाहर निकलना चाह रही हैं, आप इस स्लेवरी सिस्टम को बनाए रखना चाहती हैं? आपके ऊपर है। उसने अपने फायदे के लिए अमानवीय सिस्टम बना लिया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद से आप चले आइए अब 37 से 40 इसके बीच में देख लीजिए।
अब यहाँ पे दिखाता है कि महिलाएं जो हैं अगर वो रजस्वला हैं, पीरियड्स में हैं, तब उनके लिए आपने सुना होगा कि घर से बाहर रहो, ये रहो, वो रहो, ये करो, वो करो, वो यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया है। आप खोजते हैं कहाँ पे लिखा है? ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। पढ़िए श्लोक नंबर 38, 39, 40 क्योंकि उस कारण क्या है कि जब पैसा लेके पढ़ाएगा नहीं तो कोई किसी को पढ़ाएगा ही नहीं। यानी समाज में अशिक्षा विकसित रहेगी और जब समाज अशिक्षित रहेगा तो ये बड़े मजे से मौज काटेंगे। ये असल में इन लोगों की टैक्टिस थी। खास करें एकदम निर्जन, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, इस तरह से निर्जन एक जगह बना के एकदम छुप छाप के रहे भाई साहब। एक वस्त्र को पहर पर स्नान और आभूषणों को याग कर दिन के समान मौन धारण कर एकदम चुपचाप होके नेत्र तथा हाथ पैर इनको न चलाएं। ठीक है, रात्रि के समय एक अन्न का मिट्टी के पात्र में भोजन करना है भाई साहब। वो बाकी जैसे लोग खाते हैं वैसे नहीं खाना है। अप्रमता हो, पृथ्वी पर और धरती पे सोना है, वेड वेड सब भूल जाइए। इसी तरह से भांति 3 दिन बितावे। ये यहाँ पे आप श्लोक देख सकते हैं, व्यास स्मृति में साफ साफ मिल जाता है चैप्टर 2 में। अच्छा, इसके बाद से अब क्या है कि ऋतुमती हो गई। ऋतुमती के बाद क्या होगा? तो इनके यहाँ तो ये साफ साफ लिखा है कि ऋतुमती के बाद से पुरुष का काम क्या है कि भैया हर समरात्रि को, यानी इवेंट डे आप समझते हैं, मनुस्मृति में और डिटेल्स में लिखा हुआ है सम डे, जैसे 2, 4, 6 इस तरह के जो बाद के दिन आएंगे उसमें आपको समागम करना है। और ये समागम करने से आपको बच्चा पैदा होगा, मनुस्मृति में डिटेल्स में लिखा है, मैं बता देता हूँ। ऐसे करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और विषम रात्रि में 1, 3, 5, 7 इस तरह के डेट में अगर आपने किया तो आपको पुत्री मिलेगी। ये है निंजा विज्ञान, इन लोगों का साइंस इन हिंदुइज्म के नाम से छाप देना चाहिए पेपर। ये इन लोगों ने निंजा तकनीक खोजी है बेवकूफों की तरह। इतना मूर्खतापूर्ण बात। और एक जगह तो उसी में आगे मनुस्मृति में ये तक लिख देता है कि अगर दोनों के बराबर हो गए रज और वीर्य तो ये बच्चा पैदा हो जाएगा। तो वो बच्चा पैदा छोड़िए, उसको मनुस्मृति की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इसी पे फोकस रहते हैं। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिख देता है कि 16 रात्रियों, इन रात्रियों में पुरुष का बीज बिना क्लेश शुद्ध क्षेत्र में जमता है। तो इस भांति पर्व के 4 दिनों में गमन करना निषिद्ध है। युग्म यानी सम रात्रियों में रेवती, मगा, अलेशना इस नक्षत्रों में गमन करें। देखिए सम रात्रि लिख दिया ना यहाँ पे, यानी कि 2, 4, 6 इसमें। तो इसमें थोड़ा कम लिखा है इस मामले में, मनुस्मृति में और डिटेल्स में लिखा है। फिर ये रिस्ट्रिक्शंस कि कहाँ पे आपको करना है, कहाँ पे आपको नहीं करना है। फिर अब एक जो सबसे इनकी खास बात क्या है वो जरा ध्यान दीजिए। इन्होंने एक नियम तो बना दिया कि 8 साल की बच्ची का शादी कर देंगे। अब जरा सोचिए, ये इनकी अमानवीय प्रथा का सबसे गजब का इनका उदाहरण देखिए। वो आपको मिलता है इस 45 में, ठीक है। और 46 में क्या कहता है? जो पुरुष ऋतु के समय अपनी पत्नी के साथ गमन नहीं करता है वह भ्रूण हत्या के पाप का भागी होता है। जो ऋतुमती स्त्री यदि अन्य पुरुष से गर्भ धारण कर ले तो वह पापनी त्यागने योग्य है। तो यहाँ पे जो पहला जो स्टेटमेंट है इसको आप ध्यान से अगर आप समझेंगे, बताइए कि इन्होंने 8-10 साल की बच्ची का शादी कर दिया, उसका 11-12 में अगर पीरियड्स आ गए तो उसको इनको क्या करना है? उसके साथ गमन करना है, और नहीं तो भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। अब मान लीजिए वो प्रेग्नेंट हो गई, तो ये 11-12 साल की उम्र की बच्चियों को ये प्रेग्नेंट करने का इन्होंने नियम लिख रखा है क्या? यहाँ पे खुद सोचिए आप, लिख रखा है जो पुरुष ऋतु के समय अपनी स्त्री के साथ गमन नहीं करता वो भ्रूण हत्या के पाप का भागी होता है। क्या लिख रहा है भाई साहब? दिमाग इसका होश ठिकाने में था? इसके बाल बच्चे उच्चे थे कि नहीं थे? आप सोचिए ये किस तरह के अमानवीय लोग हैं जिन्होंने इस चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया। तो ये इनका चैप्टर 2 का आपने हाल ये देख लिया। अब चैप्टर 3 पर चलें या 1-2 और देख लें? चलिए 1-2 और देख लेते हैं। अब इनकी गजब की बात एक दिखाता हूँ इसी चैप्टर 2 में। ये देखिए 50 नंबर, ये जो 48, 49 ये जो 50 दिख रहा है ना आप, ये जरा देखिए। इसमें 50 आखिरी वाले में ये देखिए क्या लिखता है। कहता है कि जो स्त्री धूर्त हो, जो धर्म और काम को नष्ट करने वाली हो और जिसके पुत्र न हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंडीशन है, दूसरी शादी करने का कंडीशन दिया गया है कि आप किन किन कंडीशन में दूसरी शादी कर सकते हैं। तो बोला है जो स्त्री धूर्त हो। कोई स्त्री आपको लगता है कि धूर्त है? अब हर आदमी के लिए धूर्तता की अलग अलग पहचान है ना। कोई व्यक्ति जो है अगर उससे बराबर में क्वेश्चन आंसर कर ले रही है वो उसके लिए धूर्त है। इनको तो दासी चाहिए। जो आपने कह दिया कि अ तो वो कहे कहे ब तो कहे ब, नहीं तो धूर्त हो गई आपकी नज़र में। सबकी डिफिनेशन अलग अलग है। इनके हिसाब से तो दासी है, कहीं बराबर में बात कर ले तो धूर्त हो जाएगी। तो ये क्या लिखते हैं? जो स्त्री धूर्त हो, एक कंडीशन हो गई, दूसरे विवाह का कंडीशन।
दूसरा, जो धर्म और काम को नष्ट करने वाली हो। अब इनका क्या धर्म है, क्या गोबर गोमूत्र खाते हैं, क्या खाते हैं, कौन-सा इनका धर्म है, क्या चीज़ है, उसको नष्ट कर दे भाई साहब, तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। और जिसके पुत्र ना हो, और मान लेते हैं कि इन्होंने किसी से शादी कर रखी है और उसका ना पुत्र ही नहीं हो रहा है, पुत्री हो गई है भाई साहब, पुत्र नहीं हो रहा है, कंडीशन देख लीजिए। और जिसके पुत्र ना हो, ठीक है? और एक कंडीशन ये भी है कि मान लेते हैं कोई ऐसी स्त्री है जिसको कोई रोग हो, तो दुनिया में तो हर एक व्यक्ति बीमार पड़ते ही रहता है, कोई ना कोई बीमार रहते रहता है। तो मान लेते हैं कभी स्त्री बीमार ही पड़ गई, 6 महीना साल भर के लिए बीमार ही पड़ गई ज़्यादा समय के लिए, तो ये भी एक कंडीशन है। इन कंडीशनों में इनको दूसरा विवाह कर लेना है। और जो अत्यंत दुष्ट हो, जिसे कुछ व्यसन भी हो, जो अपना हित न चाहती हो, इन स्त्रियों का अधिवास न करें, अर्थात इनके ऊपर दूसरा विवाह कर लें। मतलब इनको तलाक तो देना ही नहीं है भाई साहब, आपको क्या करना है, इनके ऊपर एक दूसरा बीवी ले आइए, उठा लेके चले आइए कि अच्छा पहली बीवी से तो मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है भाई साहब, लाओ भैया एक दूसरी बीवी ले आए घर में। ये इन्होंने धर्म बना रखा है। बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल पास किया कि एक पुरुष की शादी एक ही से होगी, तो इन सब के नाजुक अंगों में अंगार लग गया था। सब अपनी अपनी औरतों को भेजा दिए थे, काली पट्टी बांध बांध के बाबा साहब का विरोध कर रही थी। असुर बोल रहे थे सब कि असुर हमारे धर्म को बर्बाद कर रहा है। उन महिलाओं पे तरस आती है जिन महिलाओं को ये नहीं पता था कि अरे तुम्हारे फायदे के लिए बाबा साहब काम कर रहे हैं। गालियां खा खा के और इनकी महिलाओं को हक दिलवाया बाबा साहब ने। सोचिए, गाली खा खा के इन लोगों की, तब जाके हक दिलवाया बाबा साहब ने। नहीं तो ये नियम बना रखे इन्होंने। फिर आगे कहता है, यह अधिविन्ना स्त्री जिस पर दूसरा विवाह भी किया गया है, पति की अन्य स्त्रियों के ही समान होती है। अन्य स्त्रियों यानी कई बीवियां हो सकती हैं, उसी के समान वो भी हो जाएगी भाई, चल तू एक बीवी है। अच्छा, इसके बाद से ये इसी में आगे अब क्या करते हैं, यहाँ पे 51 में 52 और 55 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब सती प्रथा ले आते हैं भाई साहब। इससे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है? पहले तो बोलते हैं कि अगर इनका पति कहीं विदेश उदेश में चला गया तो उसको जो है अपने शरीर को सुखा लेना है, बन ठन के नहीं रहना है, कुछ भी ये नहीं करना है। पति के परदेश चले जाने पर शरीर को सुखा ले 51 में। 52 में देखिए, पति के मर जाने पर वह ब्राह्मणी पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर ले, अर्थात सती हो जाए। देख लिया आपने? और यदि जीवित रहे तो बालों को मुड़ा ले और तपस्या करके शरीर को शुद्ध करे। कुल मिला के यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर पति मर जाता है तो भाई अग्नि में जाओ, जल जाओ, हो जाओ सती। फिर यहाँ पे आगे अगर आप देखते हैं 55 को देखिए, फिर इसमें तो 55 में कहता है, और मरे हुए पति के अग्निहोत्र करके उसकी पत्नी को भी विधि सम्मत दग्ध करे यानी जला दें, और जिस स्त्री को इसी अग्निहोत्र की अग्नि में दाह किया जाता है वह भी स्वर्ग में निवास करती है। तो कुछ लोग उसके ऊपर वाला श्लोक देखे कहेंगे कि अच्छा देखो उसमें ये भी तो लिखा है कि अगर जीवित रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे 55 में उन्होंने साफ साफ लिख दिया, फिर से एक लालच कि मर जाएगी तो स्वर्ग में मिलेगी। क्या कहता है, और मरे हुए पति के अग्निहोत्र करके उसकी स्त्री को भी विधि सहित दग्ध करे। विधि सहित उसको भी जला देना है, दग्ध मतलब जला दें। और जिस स्त्री को उसी अग्निहोत्र की अग्नि में दाह किया जाता है वो स्वर्ग में निवास कर। स्वर्ग का लालच भी दे दिया भाई, चल सती प्रथा आ गई। तो ये आप यहाँ पे चैप्टर 2 देख लिए। अब चैप्टर 3 समय है, देखिए एक चलिए आइए चैप्टर 3 भी इनको दिखा देते हैं, ठीक है? चैप्टर 3 थोड़ा सा दिखाना जरूरी है। तो चैप्टर 3 में सीधे आगे आ जाते हैं, 7-8 नंबर श्लोक पे आ जाते हैं। ये रहा आपका 7-8 में, ठीक है? इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे नहाने वहाने की बात कर रहे हैं। और ये 1 मिनट नहीं, इसमें चलिए बहुत समय हो जाएगा, लग जाएगा, भागते हैं आगे, ठीक है? सीधे हम लोग बहुत आगे निकल लेते हैं। इसमें ब्राह्मण क्या करेगा क्या नहीं करेगा वही सब बातें दी हुई है, दिखाएंगे तो दिखाते रह जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, ये दिखाते हैं इनको 47, 48, 49 चैप्टर 3 में। यहाँ देखिए ध्यान से क्या लिखा है, शूद्र। इन्होंने यहाँ पे ये बनाया है, शूद्र को सीधे सीधे कठोर हृदय की से तुलना कर दिया है, जिसे सांप लगा हो, शूद्र जिसे सांप लगा हो, या कठोर हृदय, या चोर। चोर से इन्होंने शूद्र को तुलना कर दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि ये शूद्र जो है बुद्धिस्ट लोगों को बोलते थे। जिसको भी डाउट है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शूद्र लिखे हैं, फिर यहाँ पे आगे जो है चोर की इक्विवेलेंट में लिखे हैं चोर, और इसी तरह से वाल्मीकि रामायण में इन्होंने बुद्ध को भी चोर के समान बताया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नास्तिक भी लिखा है नीचे, यहाँ देखिए नंगा, नास्तिक, नंगा भी इन्होंने लिखा है। नंगा ये आजीवक को या दिगंबर जैनों को बोलते हैं, और नास्तिक शब्द भी इन्होंने इस्तेमाल किया है।
ठीक है? ये देख सकते हैं। और फिर इसको क्या कहा है इनके बारे में, तो कहता है इनके यहाँ अन्न को न खाएँ, कारण जो इनके यहाँ अन्न को खाता है वो इसी के समान हो जाता है। तो इन्होंने सीधे-सीधे शूद्र के यहाँ खाने-पीने से यहाँ नट का भी प्रयोग किया है। नट जो होता है, नट जो जाति है, उनको भी कहा है कि इनके यहाँ का खाना-पीना बिल्कुल ही नहीं खाना है। अब ये जो अवधारणा आती है ना एक सछूत की, कि किसके कौन से शूद्र के यहाँ ये खाना खा सकते हैं, तो उसका भी नाम बताया है इन्होंने। इसमें ये बोलते हैं कि नाई जो है उसके घर का ये अन्न ले सकते हैं, नाई के यहाँ का, वंश का, मित्र का, अधश्री का, दास का और गोप का, गोप यानी ग्वाल का। इन शूद्रों के अन्न को खाकर भी दोष नहीं लगता। मतलब हैं तो ये शूद्र ही। जैसे गोप जो ग्वाल लोग हैं, इनको जिसको भी डाउट है, जो लोग भी सोचते हैं कि अरे महाभारत तो हमारे ग्वाला कृष्ण जी ने लिख दिया, यादव ने। अब ये व्यास स्मृति चल रही है, और पहले भी मैंने श्लोक दिखाया पहले चैप्टर में कि ग्वाल को इन्होंने बनाया शूद्र, अंत्यज अछूत की तरह बताया, और यहाँ पे फिर से क्या बता रहे हैं कि ये शूद्र तो हैं लेकिन इनके अन्न को खाकर दोष नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिए ये आती है। फिर इसके बाद से इनका पीछा तो यहाँ छूटता नहीं है, 52, 53, 54 में फिर से वही आ जाते हैं अपने लाइन पे, यहाँ पे कि शूद्र जो है, यहाँ ध्यान से देखिए 53 नंबर श्लोक में कहता है जिसे शूद्र और काक ने न छुआ हो वह सभी पवित्र हैं। मतलब जिस भी अन्न को अगर शूद्र ने छू लिया है, यहाँ लिख देते हैं शूद्र ने अगर छू लिया है तो भाई साहब वो क्या हो गया, वो अपवित्र हो जाता है, लिख देते हैं यहाँ। अब इसके बाद से आपको मांस कैसे छोड़ देंगे, जा रहे हैं खाना खाने जजमान के यहाँ, मांस कैसे छोड़ देंगे, तो वो इनके 55 और 56 श्लोक में झलक जाता है। यहाँ लिखता है ब्राह्मण श्राद्ध आदि के बिना नियुक्त मांस भोजन कदापि न करे। श्राद्ध आदि में बिना नियुक्त मांस भोजन के कदापि न करे, परंतु यज्ञ में व श्राद्ध में नियुक्त होकर ब्राह्मण यदि मांस भोजन न करे तो पतित होता है। यहाँ लिख देते हैं कि अगर श्राद्ध क्रम में गया है, यज्ञ में गया है, अब मांस अगर भोजन नहीं करता है ब्राह्मण तो पतित हो जाएगा भाई साहब, समझ ना, एकदम पतित हो जाएगा। तो क्षत्रिय मृज्ञा करके लाए हुए मांस से पितर और देवताओं को पूजकर उनमें आप ही भोजन करे और उनमें से 12वें भाग का मोल लेकर वैश्य भी खा ले तो अधर्म नहीं है। वैश्य को भी पैसा लेके उस मांस में से खिला लो भाई साहब, ये आप देख सकते हैं। यानी कि मांस खाने के बाद इनकी जो हर धर्म में जो कहा जाता है ना, मांस मासी करते रहते हैं कि किसी ने मिला दिया, ये अपने हर धर्म ग्रंथ में इनकी जितनी भी जो बेसिक चीजें हैं वो लिखी हुई मिल ही जाती हैं। फिर इसके बाद से चलिए अब चैप्टर 3 भी लगभग फिनिश ही है, 4th ले आते हैं, चैप्टर 4 ले आते हैं, वो भी एक झलक दिखा देते हैं। ये रहा चैप्टर 4, और इस चैप्टर 4 में मैं सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैंने जब ही दिवाली के समय में जब हमने स्ट्रीम की थी तो उसमें हमने आप लोगों को ये चीज़ बताया था कि बुद्धिज्म में पवारना दिवस होता है कार्तिक पूर्णिमा को, क्योंकि वर्षावास होता है और 3 महीने बाद से कार्तिक पूर्णिमा को, जिसमें कि एक बुद्धिस्ट को एक अच्छे आसन पे बैठाया जाता है, धूप और दीपक जलाए जाते हैं, त्रिपिटक का गायन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी बात हमने आप लोगों को जिक्र किया था, और वो बात जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखी जाती है। ये इनके श्लोक संख्या 10 और 11 को देखिए। कहते हैं कि हे सृष्टि देवो, कपिला गौ को दान करने में जो फल होता है, मतलब गाय का जो आपसे ये दान लेते हैं उसका जो फल होता है, कार्तिक की पूर्णमासी को, अब देखिए कार्तिक की पूर्णमासी को पुष्कर में स्नान करने से जो फल होता है वही फल केवल ब्राह्मणों के चरण धोने से होता है। यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से, ये लेकर आए हैं कार्तिक की पूर्णमासी को पुष्कर में स्नान करने से जो फल होता है। तो पुष्कर जो जगह है वो है बुद्धिज्म का, और कार्तिक की जो पूर्णमासी है इसमें पवर्णा मनाया जाता था। ये ह्वेनसांग ने भी लिखा है, त्रिपिटकों में भी मिलता है, त्रिपिटक में भी ये बुद्धिज्म की परंपरा है। उससे इन्होंने तुलना कर दिया कि अगर ब्राह्मण के हमारे तुम पैर धो दोगे ना तो वो जो तुम लोगों को पुण्य मिलता है उस दिन पवर्णा जो कराया जाता है, स्नान करते हैं भिक्खु लोग जो वो करते हैं, उससे ज्यादा मिल जाएगा। वही फल मतलब हमारे पैर धो दोगे तो मिल जाएगा। आप देखेंगे कि मैंने क्या कहा था कि इनका पूरा धर्म ही बुद्ध विरोध पे खड़ा हो, और ये भी आप देख सकते हैं कार्तिक की पूर्णमासी की इन्होंने चर्चा की, जो बुद्धिज्म का सबसे बड़ा त्योहार पर्व कहा जाता है, उत्सव कहा जाता है, जिसमें कि जो भिक्खु लोग वर्षावास के बाद से आते हैं उनको हर व्यक्ति जो है खिलाना पिलाना चाहता है, मिलना चाहता है, बड़े अच्छे से उस दिन आयोजन किया जाता है, उससे तुलना कर रहा है कार्तिक की पूर्णमासी से। यहाँ पे आपको साफ साफ ये चीजें झलक जाती हैं।
फिर इसी में अगर आप देखेंगे इसके श्लोक 7-8 को अगर देखते हैं, ये जो इनका श्लोक है, इसमें भी आपको साफ-साफ ये चीज़ यहाँ पे मिल जाता है कि 7-8 में अगर देखेंगे तो फिर से ये अपना बखान करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब ब्राह्मणों को जीविका प्रदान करता है, तृप्ति करता है, उनके चरण धोता है और बलि वैश्वदेव करता है। बलि वैश्वदेव मतलब यज्ञ हवन करके पशु को काटना। तो उसके मनुष्य का पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता है। मतलब ब्राह्मणों के अगर जो पैर धोता है, चरण धोता है और उनको जीविका प्रदान करता है, भाई साहब उसके तो एकदम अनंत वो मिलते हैं, यमराज उसके निकट नहीं आ सकते। अब ये जो चैप्टर 4 है इसमें भर-भर के पूरे ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों की सेवा करो, तुम्हें ये फल मिलेगा, तुम्हें वो फल मिलेगा, ये भर-भर के कूट-कूट के भर देते हैं। तो आपने क्या देखा है कि चैप्टर जो 1 था, चैप्टर 2 था, चैप्टर 3 था, ये सारी चीज़ें आपने देखी। है चैप्टर 4 में आके आपने क्या देख लिया, एक कंपैरिजन इनको कहीं न कहीं मिल ही गया कि किस जिस तरह से भिक्षु लोगों को पवर्णा में जो चीज़ें मिलती हैं, जिस तरह से पवित्र स्पंज उससे ज़्यादा हमारे चरण धोगे तो मिल जाएगा और इसमें आगे ये बढ़ते चले जाते हैं। 12 नंबर में आप देखोगे तो ये बोल देंगे कि भाई साहब ऐसा तो कोई तीर्थ ही नहीं है, ठीक है? ब्राह्मणों का स्वागत करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, आसन देने से इंद्र प्रसन्न होते हैं, चरण धोने से पितर प्रसन्न होते हैं और नादि दान करने से प्रजापति ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। देख रहे हैं आप? भर-भर के 12 नंबर में तो सीधे-सीधे लिख देता है कि माता और पिता यही प्रधान तीर्थ हैं, गंगा और गौ यह भी तीर्थ है, परंतु ब्राह्मणों से पढ़कर तीर्थ न हुआ है न होगा। अब इस चैप्टर में आखिरी जो इसका चैप्टर है 4th चैप्टर, इतना भर-भर के ब्राह्मणवाद ये दिखाता है, इतना भर-भर के ब्राह्मण की तारीफ करने की बात करता है कि पूरा मैं अब कितना मैं आपको दिखाऊँ, आगे बढ़ूँगा हर जगह यही बात आपको लिखी हुई मिलेगी। जितना मैं आपको आगे ले जाऊँगा, आप अब इसमें इनके 20-21 नंबर श्लोक देखिए, ये सारा देखिए। इसमें भी जिस मनुष्य के जीवित रहने से ब्राह्मण मित्र बंधु बांधव जीवित रहते उसका जीवन सफल होता है। देख रहे हैं? ब्राह्मण हर जगह ब्राह्मण करते हुए चला जाएगा। फिर इसके बाद से ये ब्राह्मण को अपने घर बुलाए, ये देखिए ब्राह्मण को अपने घर में बुलाए बिना जो दान दिया, वह बिना मांगे जो दान दिया है, युग का अंत हो जाने पर उस दान का अंत नहीं होगा। अब यहाँ फिर से भर के कहता है कि ब्राह्मण को अपने घर में बुलाए बिना, मतलब खुद ही दौड़ के जाओ और ब्राह्मण के घर में दान दे के चले आओ भाई साहब। उससे तुम्हें जीवन दान का अंत ही नहीं होगा, युग बीत जाएगा लेकिन तुम्हारा जो पुण्य और फल मिलेगा उसका अंत ही नहीं होगा। तो ये किताब जो है फाइनली आप देख सकते हैं इन्होंने जो नफरतें बोई, जातिवाद बोया और लास्ट में आके ब्राह्मण को दान दो करके हर श्लोक नहीं बीत रहा है कि वहाँ पे भर-भर के इतना हजार पुलाए देख रहे हैं। माता को 1000 गुना होता है, इसका करने पर इतना होता है, अब ब्राह्मण को करने पर तो अनंत हो जाता है। ब्राह्मणों को दान करे कारण कि जो पात्र आ जाएगा वही तार देगा। देख रहे हैं? तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ भर-भर के फिर 33 में कहता है जिसके घर में मूर्ख का निवास हो, विद्वान दूर रहता हो, उस मनुष्य गुणी को बुलाकर दान करें। मूर्ख के उल्लंघन करने से तो उसने बस ला के तुम छून दे तो भाई साहब, ठीक है? पूरा यहाँ पे भर-भर के ब्राह्मण के धन नहीं चोरी करना है। मनुस्मृति में ये खुद दूसरों का जाके शूद्र का चोरी करके लाएंगे, वैश्य का चोरी करके लाएंगे, लेकिन ब्राह्मण के धन की अगर चोरी कर देंगे तो सारा का सारा कुल और वो नष्ट हो जाएगा। तो उल्टी बातें आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से खुद चोरी करेगा, खुद के चोरी की महिमा मंडन और उसके दूसरे का वो करना है, सजा की बात करता है ये। जो धन ब्राह्मणों को दिया जाता है उस धन से हवन किया जाता है, वही धन वही यथार्थ धन है और वही संपूर्ण धन वृथा है। देख रहे हैं? जो आप उनको दे दिए हैं वही धन है, बाकी सब तो बेकार है? जो ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न होकर गायत्री आदि का जप करे, जो ब्राह्मण जाति कह दे, उधर ब्राह्मण को सम ब्राह्मण कहते हैं। पूरा ब्राह्मण हर जगह, इसमें केवल ब्राह्मण। पूरा चैप्टर 4 जो है, जिसे ब्राह्मण जीतते हैं उसके वर्ण कभी नहीं जीते, अर्थात जो ब्राह्मणों को दान देकर पालन पोषण करता है, अन्य वर्ण नत वेश्यादि को द्रवण देकर पोषण नहीं करता है, ऐसे मार्ग में अवस्थित होने वाले कौन परित्याग करने की इच्छा करे, अर्थात कोई भी नहीं। यह ब्राह्मण देवता का भी देवता है। ये देखिए 47 नंबर, यह ब्राह्मण देवता का भी देवता है। देवता का भी देवता बना दिए ब्राह्मण। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राह्मण का मुख ही कंकर और कांटों से रहित क्षेत्र है, तो बीज बो दीजिए भाई, ले भाई दान का बीज बो दीजिए। ब्राह्मण के शरीर में देवता हव्य और पितर कव्य ब्राह्मण में, ये देखिए 53 देखिए 54, जिस ब्राह्मण के शरीर में देवता हव्य और पितर कव्य सर्वदा भोजन करते रहते हैं उसके परे कौन होगा। यहाँ बता दीजिए कि ब्राह्मण के भीतर हव्य यानी कि जो आप वो देते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, और पितर कव्य यानी श्राद्ध पे जो यज्ञ हवन में जो चीजें देते हैं आप,
बताइए ब्राह्मण के पेट में रहता है भाई, आप जितना खिलाएंगे वो जाता है। वेद को जानने वाला और अपने कर्म तत्पर ब्राह्मण जो खाता है, दाता को उसका फल अनगिनत होता है और जन्म जन्म में वो अक्षय होता है। तो आप ये जो सोचते हैं ना, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण खाएगा तो आपके पितरों को मिलेगा, हव्य कव्य का फल मिलेगा, ये सारी बातें इनके इस विधान में मिलती हैं। हर चीज आप खोजेंगे रामायण में मिल जाए, महाभारत में मिल जाए, नहीं मिलेगा। इनके पूरे 18 ये शास्त्र हैं, इसी को ये शास्त्र कहते हैं, उन सब में लिखी हुई है, इसका ये पालन करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों की हर एक शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। जहाँ पे आपको ये बातें आती है ना, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण खाएगा तो पितरों को मिल जाएगा, हव्य इसको मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा, देखिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा आप यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब पूरा ये चैप्टर तो पूछना ही नहीं है इसमें, ब्राह्मण ब्राह्मण दान दान कर कर के एकदम घिना दिया है इसमें। 100 में से एक सूरवीर है, 1000 में एक पंडित, लाख में एक वक्ता होता है, और दाता तो हो या ना हो, देख रहे हैं पूरा यहाँ पे पढ़ने से ही पंडित नहीं, वाणी से ही वक्ता होता है। ये पूरा भर भर के इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। ये देखिए, जो ब्राह्मण जन्म मरण के सूतक में अन्न खाकर अपना शरीर पुष्ट करते हैं, देखिए जन्म मरण में सूतक में नहीं खाना है, इन्होंने नियम बना दिया है, इसलिए बना दिया है। देखिए क्या कहता है, ब्राह्मण मर जाता है वो परलोक में शुकर की योनि में जन्म लेता है, समझ रहे हैं। यानी कि इन्होंने बना दिया, ये जो काम कजिया करवाते हैं ना, काम कजिया में 13 दिन का ये सारी नौटंकी, तो इन्होंने बना दिया कि कोई भी ब्राह्मण जाएगा नहीं वहां पे, सूतक लग गया भाई साहब। जो उनके नियम कानून है उसी हिसाब से, अगर दूसरे नियम हिसाब से, तो परलोक में सुअर बन जाओगे भाई, सुअर बन के, अथवा शूद्र के ही कुल में जन्म लेने से शूद्र ही बन जाओगे। यह 12 जन्म तक गीध बन जाएगा, 7 जन्म तक सुअर बन जाएगा, और 7 जन्म तक कुत्ता बन जाएगा। ये मनु का वचन है, लो भैया मनुआ दे के चला गया वचन, देख रहे हैं आप। इसीलिए शूद्र के घर पे अन्न मत खा लेना भाई साहब। तो और शूद्र के अन्न से नरक की प्राप्ति होती है, देख रहे हैं। ब्राह्मण का अन्न उदर में रहने पर मर जाए तो मोक्ष मिल जाता है, या शूद्र के अन्न से नरक की प्राप्ति होती है। यहाँ लिखता है 67-68 में, जो ब्राह्मण निरंतर 1 महीने तक शूद्र का अन्न खाता है उसी जन्म में शूद्र है, और मर के कुत्ते की योनि मिल जाती है भाई साहब। शूद्र का अन्न नहीं खाना है, शूद्र लोग कूद कूद के पहुंच जा रहे हैं। जिस ब्राह्मण के यहाँ शूद्रा स्त्री रसोई बनाती हो, अथवा जिसकी स्त्री शूद्रा हो, देख लीजिए, जो ब्राह्मण के यहाँ शूद्र स्त्री जिसको कहते हैं, किसी इंटरकास्ट मैरिज हो जाता है, तो इंटरकास्ट मैरिज में देखिए क्या लिखा है उसके लिए, कि जाएगी, घर में शादी हो गया तो किचन में जाएगी ही जाएगी, तो रसोई में अगर गई वो, तो लिखा है कि वह द्विज पितर और देवताओं से त्यागा हुआ है, और मृत्यु के पश्चात रौरव नरक को जाता है। लो भाई साहब, कुत्ते की योनि में तो जाएगा, और रौरव नरक में जाएंगे ये भाई साहब। फिर यहाँ पे पात्रों से संकर जो संकीर्ण है, चाहे जिसके साथ विवाह कर ले, सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। वर्ण व्यवस्था जातिवाद ले आए भाई, सब में शादी मत कर लेना इसीलिए। तो ये सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से फिर ये 5 ब्रह्म हत्यारे बता दिए। कौन से 5 ब्रह्म हत्यारे हैं, तो ध्यान से सुनिए। जो पंक्ति में भेद करता हो, जो वृत्रपाता की बलि वैश्व देव न करे, यानी जो यज्ञ हवन नहीं कराता, अपने लिए ही अन्न पकावे, जो खुद खाता है ब्राह्मण को नहीं खिला देता है, जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, लो भाई साहब हम लोगों के लिए तो इन्होंने ब्रह्म हत्या बना ही रखा है। और वेद जो बेचता है, जो आज्ञा करता है, अथवा कुछ द्रव्य के लोभ में पढ़ावे या जप करे, देखिए यहाँ पे लिख दिया है, जो द्रव्य के लोभ में पढ़ावे, यानी जो पैसा लेके पढ़ाता है भाई साहब, वो भी ब्रह्म हत्यारा है, समझ रहे हैं। इनके यहाँ इन्होंने नियम बना रखा है, यही बात मनुस्मृति में भी डाल रखी है कि पैसा लेके नहीं पढ़ाना है, क्योंकि उस कारण क्या है कि जब पैसा लेके पढ़ाएगा नहीं तो कोई किसी को पढ़ाएगा ही नहीं, यानी समाज में अशिक्षा विकसित रहेगी, और जब समाज अशिक्षित रहेगा तो ये बड़े मजे से मौज काटेंगे। ये असल में इन लोगों की टैक्टिस थी। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।